जी हाँ, बलवंत सिंह बाखासर। बलवंत सिंह बाखासर एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में आज अदब से लिया जाता है। सन 1971 का वह युद्ध भला आज कौन भूल सकता है। एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां की सेना ने बलवंत सिंह बाखासर का साथ लेकर के पाकिस्तान के छाछड़ों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के छाछड़ों में भारत का शासन स्थापित हुआ। भारत के जिला कलेक्टर वहां बैठने लगे, पूरा सिस्टम लागू हो गया था और वहां पर पिन कोड भी जारी हो गया था। लेकिन शिमला समझौते के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने छाछड़ों को वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। बलवंत सिंह बाखासर के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, तो इस क्षेत्र के 50,000 से अधिक लोगों के इस कार्यक्रम में आने की व्यवस्था कर दी गई है। बलवंत सिंह बाखासर इस क्षेत्र में तमाम उन डाकुओं के डाकू थे जो डाकू यहां से लूट कर यहां के लोगों को लूटते थे। लेकिन बलवंत सिंह बाखासर जो है उन डाकुओं को लूट करके इन गरीबों को बांटते थे। बलवंत सिंह बाखासर यहाँ के लोगों के लिए भगवान हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं। आज वही बलवंत सिंह बाखासर इस क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व है, गौरव है। क्या है उनकी पूरी कहानी? बलवंत सिंह बाखासर ने कैसे यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, कैसे यहाँ के गायों को बचाया, कैसे यहाँ पर अन्य काम किए, और उसके बाद सन 1971 में तत्कालीन सेना के जो ब्रिगेडियर थे भवानी सिंह, उनका साथ दिया और पाकिस्तान की 100 किलोमीटर तक भीतर जाकर के एक एक जगह पर बताई कि कैसे पाकिस्तान में यहाँ पर लोग हैं, क्या रास्ते हैं, क्योंकि उस समय इस प्रकार का सिस्टम नहीं था, इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। आज बलवंत सिंह बाखासर को याद करते हुए लोग कहते हैं कि बलवंत सिंह बाखासर से प्रेरणा लेकर के आज इस क्षेत्र के, इस बॉर्डर के लोग उन्हीं को याद करते हैं और आज भी उन्हीं की तरह, उन्हीं से सीख लेते हुए इस क्षेत्र के लोग तैयार हैं इस देश के लिए, इस माँ भारती की सीमाओं के लिए। सिंध को अपना घर मानते थे, अपने लोग मानते थे। वहाँ के लोग भी चाहते थे कि हम अलग कैसे हो गए ये बाढ़ आने की वजह से। तो उनकी भी इच्छा थी कि किसी प्रकार सिंध और हिंद एक हो। जिस प्रकार राष्ट्रगान के अंदर सिंध का जिक्र है, अगर सिंध के बिना अपना राष्ट्रगान अधूरा है तो सिंध के बिना हिंद भी अधूरा है, ये उनके जहन में था। और ये बात पूर्ण हुई जब महाराजा साहब सवाई भवानी सिंह जी जयपुर 1971 के युद्ध में 10 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में यहाँ पधारे। तो वह जाना था अंदर, तो उनको पता चला कि भी रास्ते नहीं मिल रहे हैं, ये चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ आसपास पता किया और कुछ उनके व्यक्तित्व से महाराजा साहब भी परिचित होंगे, तो वो बाखासर आए और उन्होंने कहा कि भाई बाखासर हमें यहाँ जाना है छाछड़ों की ओर और इस प्रकार रास्ते ट्रैक नहीं मिल रहा है, आप हमारी क्या मदद कर सकते हो? अरे महाराजा साहब आप हुक्म करो तो मैं अपना सिर थाली में रख दूँ। और उनके मन में एक उत्साह जगा कि वापस एक मौका मिल गया है कि सिंध को हिंद का हिस्सा बनाने का। और इसी वजह से उत्साह के रूप में पूरे क्षेत्र के लोग, जिसको भी कहा, कई लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया कि भी सिंध हिंद का हिस्सा हो। और इसी उत्साह के साथ उन्होंने सेना का सहयोग किया और वो आगे गए। और स्वरूपा के तले गांव से 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद में वो एक ट्रैक था जो छाछड़ों के लिए रास्ता जाता था, उसी रास्ते से सेना को लेके गए कीता गाँव। कीता गाँव में कोई एक छोटी मोटी चौकी थी, वहाँ पे लगभग घंटे 1.5 घंटे का इनकाउंटर, इतना बड़ा, मतलब अपनी पूरी फोर्स, स्पेशल कमांडो फोर्स थी, उन्होंने वहाँ जो फायर किया तो फायर की ताकत झेलने की उनकी क्षमता नहीं थी और वो वहाँ से कुछ मर गए, कुछ भाग गए। और उसके बाद में तड़के 4 बजे ही छाछड़ों पे अटैक किया। 1-2 घंटे के बाद में उन्होंने देखा कि भारत की बड़ी फोर्स आ गई है और वो डर के मारे वहाँ से भाग गए। शून्य कैजुअल्टी, कोई भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ और छाछड़ों पर कब्जा हो गया। उसी दिन से 10 पैरा जो स्पेशल फोर्स है वो छाछड़ों डे मनाती है। अब 7 तारीख को जोधपुर के अंदर वो मनाया। और उसके बाद में वहाँ से सेना आगे बढ़ी तो लगभग वीरावा, नगर पारकर और इस्लाम कोट सहित 100 गांवों पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। और 10 तारीख तक तो वो पूरा एरिया कवर कर चुके थे और लगभग 16 तारीख तक युद्ध चला था, जिसमें अपने क्षेत्र में जैसे यहाँ के पालनपुर का कलेक्टर नियुक्त हुआ था वहाँ पे। अच्छा, बस भी चली थी। परंतु ये शिमला समझौता पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया। हम जंग में तो जीत गए, मैदान की जंग जीत गए, परंतु टेबल की जंग हार गए और अपना ये क्षेत्र, अपने लोग वो पाकिस्तान में रह गए। फिर
उस युद्ध में कुछ लोगों ने सहयोग कर दिया, फिर एक बहुत बड़ा प्लान हुआ। ये वापिस समझौता होने के बाद में वहाँ से लोग भागे और हजारों शरणार्थी हिंदू इस अपने क्षेत्र में आए। उनको भी बाकासर रतन बलवंत सिंह जी ने यहाँ पे जो भी मिला सहयोग किया। उनके रिश्तेदार थे, उनको मिलने वाले लोग थे, हजारों की संख्या में। हमारे यहाँ बीकेडी में 5000 घर रहे थे यहाँ पे आके। वो भी बलवंत सिंह जी को भगवान की तरह मानते हैं। हमारी साता कैंप ऐसे हजारों विस्थापित होकर आए। उनके लिए उन्होंने अपनापन का भाव रखा, उनको जो भी मिला यथासंभव सहयोग किया और आज जाके वो सभी स्थापित हो चुके हैं। तो इसी प्रकार बलवंत सिंह जी ने हजारों लोगों की जीवन पर्यंत सेवा की है। चाहे हमारे देवासी समाज में तो कहीं बकरी भी खो गई ना, कभी बकरी भी लूट के लेके गया तो बलवंत सिंह जी पास आते थे, बापू हमारी बकरी लेके चले गया, चलो। राजपीपड़ा जो महाराष्ट्र की बॉर्डर पे गुजरात का गांव है, एक बार हमारी 2 बकरियां लेके चले गए थे हमारे रबारियों की, और वो आए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी 2 बकरी चाहिए। तो ठाकुर साहब वहाँ पे भी आए, उनको परेशान करने वालों को वहाँ पे भी सजा दी। इसी प्रकार इस जनता के लिए वो हीरो थे, वो देवता थे, वो सुरक्षा की एक दीवार थे और वो इस क्षेत्र के लिए सीमा के प्रेरी थे। बलवंत सिंह जी का ननियाल पाकिस्तान में जो अपने माले का पार सोडा है उस परिवार में था, और उनका आधा परिवार अभी सियार में है, जो सरदार सिंह का परिवार है, जिसमें से कमल सिंह जी तो डेवलप हो गए, लेकिन बाकी जो उगम सिंह जी, दिरावर सिंह जी ये वही हैं। और हमारे जो पूर्वज और हमारे जो बूढ़िया है उनसे हम यही कहते थे कि बलवंत सिंह जी का जहाँ भी हम किसी जगह गए तो हमने कहा कहाँ के रहने वाले, बाखासर, तो बाखासर बलवंत सिंह जी का। तो हम पूछते थे ऐसा क्या हुआ था, तब वो कहते थे जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस टाइम आधे परिवार जो वहाँ से प्लान करके यहाँ आए, उसके साथ साथ मेरा परिवार भी 1971 में जो पाकिस्तान से प्लान करके हम पाकिस्तान में बोरूड़ा गांव में रहते थे, वहाँ से हम सीधा साता आए। तो हमारा उसमें से कई जब वहाँ से आए थे तब तो हम ओनली फॉर जीव बचा के हमारा परिवार आया था, लेकिन पीछे जो गाय भेड़ माल मवेशी वो रह गया। तब हमारे पूरे परिवार जितने भी लगभग कई घर आए थे, उन्होंने बलवंत सिंह जी से सहायता मांगी थी, और बलवंत सिंह जी ने उस टाइम साथ में जाके जो अपनी पूरी टीम है उनके साथ वहाँ से जो मवेशी वगैरह थे उनको लाने में सहयोग किया। और उस समय युद्ध के बाद भी बलवंत सिंह 1900 लगभग 85-87 तक बलवंत सिंह जी का पाकिस्तान से आना जाना शुरू था। जब ये 1990 के लगभग करीब ये तारबंदी हुई, उसके बाद में यहाँ पे आने जाने का प्लान रुका। बलवंत सिंह जी एक देवता के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं, लोग उनको इतना आदर करते हैं। कानून भले अपनी नज़रों से कुछ भी देखे, लेकिन हमारे लिए तो वो एक भगवान है। और उनके ही पुत्र रतन सिंह जी ने आज यहाँ 13 तारीख को दिसंबर को जो ये मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हो रहा है, उनकी यादें इतनी ताज़ा कर दी कि युवाओं में इतना जोश है कि हर युवा बलवंत सिंह जी बनना चाहता है। और त्योहार मना रहे हो इस प्रकार का। हाँ, हमारे लिए ये 13 दिसंबर एक बड़ा त्यौहार है। जैसे होली दीपावली मनाते हैं उससे भी बढ़ के ये 13 दिसंबर वाला है, जो हमारी पट्टी और पूरा देश देखेगा एक बाखासर इतिहास के रूप में। जी।